हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा प्रॉपर्ली पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कोई ज़्यादा थ्योरी वगैरह नहीं कि बताने वाली हूँ। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि एज़ अ होम्योपैथ, ठीक है, एज़ अ होम्योपैथिक फिजिशियन आपने डिज़ीज़ को कैसे समझना है, ठीक है? बिकॉज़ कि जो दूसरी सारी पैथीज़ हैं, उसके अंदर हम डिज़ीज़ को या फिर तो जो एलाइड हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर हम डिज़ीज़ को इस वे में समझते हैं कि जो हमारी लाइफ़स्टाइल है या फिर तो जो दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज़ हैं, वो हमारे डिज़ीज़ का कॉज़ बनते हैं, ठीक है? डिज़ीज़ का क्या बनते हैं? कॉज़ बनते हैं। लेकिन इन अ होम्योपैथी होपफुली सबको पता होगा कि इन होम्योपैथी हम डिजीज का जो कॉज है उसको माइज्म ही बोलते हैं, ठीक है? या फिर तो माइज्म इज द कॉज ऑफ द डिजीज, राइट? तो जब हम एज अ होम्योपैथ किसी डिजीज को समझना चाहते हैं तो हमें, जैसे हम दूसरे सारे सब्जेक्ट के अंदर डिजीज को समझते हैं, तो हम सबसे पहले उसके कॉज को देखते हैं, उसके कॉज को समझते हैं। उसी तरीके से जब आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना होता है, तब आपको एक डिजीज को समझना पड़ता है, एक पर्सन को समझना पड़ता है, और उस पर्सन को, उस डिजीज को, उसकी सफरिंग्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि माइज्म और डिजीज के बीच का रिलेशन क्या है। बिकॉज कि माइज्म इज द कॉज ऑफ डिजीज, राइट? सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, जो थ्योरी वाला पार्ट है हमारा, जो माइज्म का थ्योरी वाला पार्ट है, वो मैं इस वीडियो में आपको साथ नहीं डिस्कस करूंगी कि भाई कब कितने माइज्म हैं, किसने दिए हैं, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है? उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी थ्योरी वाले पार्ट के लिए। वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ का जैसे मैंने आपको बोला पूरा प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकली ही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, राइट? इसके लिए आपको दो टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? पहली चीज, किसी भी डिजीज की नॉलेज, और उससे भी पहले, ठीक है, किसी डिजीज को समझने से पहले हम समझते हैं हमारी बॉडी को, राइट? हमारी बॉडी से मेरा मतलब है हमारी बॉडी के फंक्शंस और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, व्हिच इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हिच इज अ बेसिक्स फॉर अ मेडिको, बेसिक फॉर टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन, ठीक है? मेडिसिन का जो पूरा जितनी भी पैथीज है, सारे समझने के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज कि आप कोई भी पैथी कर लो, कोई भी चीज कर लो, लेकिन आपको अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पता, तो आगे जाकर बहुत ज्यादा कि आपको तकलीफ होगी, ठीक है? सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने माइज्म इन रिलेशन टू डिजीज किस तरीके से समझना है, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको तीन वेज बताऊंगी कि आप एक तो माइज्म को किस तरीके से समझ सकते हो, और माइज्म को डिजीज को क्योर करने के लिए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो जो हमारा पहला वे रहेगा, विच इज टू अंडरस्टैंड द माइज्म फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? दूसरा हमारा वे रहेगा टू अंडरस्टैंड द माइजमेटिक सिम्टम्स, माइजमेटिक सिम्टम्स, ठीक है? एंड द थर्ड वे इज अ माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूं, राइट, सबसे ज्यादा अगर हम फर्स्ट वाले के ऊपर फोकस करें, एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, तो जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप आगे चलकर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी। तो एम्ब्रियोलॉजी, जब एक बच्चा, जब एक ह्यूमन बन रहा होता है फ्रॉम जस्ट ओवम एंड स्पर्म, ठीक है, उसके बाद से जब वो बन रहा होता है तो उसके अंदर कुछ लेयर्स आते हैं, ठीक है, कुछ लेयर से वो बनता है, राइट? तो जब हम माइज्म की बात करते हैं, और डॉक्टर हेनेमन ने बोला है कि जो सोरा है वो क्या है, विच इज अ मदर ऑफ ऑल मायाजम, और वो हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब से ह्यूमन बीइंग है तब से सोरा है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स अगर अभी के टाइम के अंदर कोई बेबी का जन्म होता है तो उसके अंदर पहले से सोरा होगा, तो वो सोरा कहाँ होगा, राइट? ये भी एक बात होती है, राइट? ऑफ कोर्स हम बोलते हैं कि डायनामिक है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस हम जान सकते हैं, राइट? और इसी के साथ साथ एम्ब्रियोलॉजी के रिलेशन में माइज्म को समझने के साथ साथ आपको जो डिजीज के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, वो भी इसी पॉइंट के अंदर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है? तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर वी हैव अ थ्री जर्म लेयर, जर्म लेयर्स, ठीक है? अब इन तीनों जर्म लेयर्स जो हैं, उनके अंदर से जो डिजीज के लेयर्स है, ठीक है, डिजीज लेयर आर डिफर फ्रॉम द जर्म लेयर, जर्म लेयर विच इज प्योरली एनाटमी, प्योरली अ कॉमन थिंग, ठीक है? सारे ही ह्यूमंस इसी जर्म लेयर में से उनके सारे ऑर्गन्स बनते हैं, लेकिन डिजीज के लेयर कितने हैं, विच इज सेवन, देयर इज सेवन डिजीज लेयर्स फ्रॉम दीज थ्री जर्म लेयर्स, ठीक है? अब ये तीनों जर्म लेयर्स हैं, उसके अंदर से ये जो आके डिजीज लेयर्स निकलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज कि हमारा यहाँ पर टॉपिक एनाटमी समझाना नहीं है, हमारा यहाँ टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द डिजीज, राइट? तो हमारा जो यहाँ पर पहला जर्म लेयर आएगा, विच इज अ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टोडर्म जो है उसके अंदर से हमारा कौन कौन से जो है कि ऑर्गन्स बनते हैं, द कॉमनियस्ट विच इज द कॉर्निया, द कंजक्टिवा, द लिप्स, पैलेट, ईयर, स्वेट ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, राइट? ये हमारा पहला लेयर हो गया। उसके अलावा वी हैव द सेकेंड लेयर, जो कि है सेकेंड लेयर विच इज एंडोडर्म, एंडोडर्म, राइट? तो अब ये जो एंडोडर्म है,
उसके अंदर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूडिंग द नोज एंड थ्रोट एंड फेरिंग्स एंड ट्रिकिया, ठीक है, विच इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके अलावा पूरा जीआईटी और जिनाइटो यूरिनरी इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं थर्ड के ऊपर विच इज अ मेसोडर्म, पर्टिकुलरली द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू और मेसोडर्म है उसके अंदर ऑफ कोर्स देयर इज अ बोन एंड द जॉइंट, उसके अलावा कार्टिलेज, आपका जो मसल्स का पार्ट है वो, एंड द डर्मिस, ठीक है, जो भी स्किन के अंदर होता है। तो ये मेन तीन है। उसके अलावा जो ये मेसोडर्म है उसके अंदर आपको मेसोडर्म पर्टिकुलरली द ऑर्गन का जो मेसोडर्म है, या फिर ऐसे समझ लो ऑर्गन के जो पेरेन्काइमा है, जो उनके काम करने वाले सेल्स हैं उनकी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सीवीएस, द होल सीवीएस इंक्लूडिंग द वेसल्स, ठीक है, प्लस किडनी, प्लस लंग्स, प्लस वी हैव अ ब्लड एंड द लिम्फ, ठीक है। तो इतना आपको मेसोडर्म विद ऑर्गन्स के अंदर मिलता है। अनदर वन, द फिफ्थ वन विच इज एंडोक्राइन, जिसके अंदर आपको सारी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स मिल जाएंगी। द सिक्स्थ वन इज अ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, जिसके अंदर आपको सीएनएस मिलेगा और सेंसरी नर्वस सिस्टम मिलेगा, इन शॉर्ट द नर्वस सिस्टम, द होल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा द लास्ट वन विच इज अ जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक कोड पर्टिकुलरली। सो अब इतनी जो चीजें हैं विच इज द 7 लेयर्स ऑफ अ डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट तुमको सारे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वो मिल जा रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको हमारे माइजन से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, सो द फर्स्ट वन वी हैव व्हिच इज अ सोरा, राइट। तो सोरा जैसे हम सब लोग बोलते हैं, हम सबने पढ़ा है, व्हिच इज अ फंक्शनल डिस्टरबेंसेस, फंक्शनल डिस्टरबेंसेस, राइट। तो अब ये जो फंक्शनल डिस्टरबेंसेस हैं वो यहाँ पर जितने भी आपको ऑर्गन हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, उन सबका जो फंक्शन है वो सिर्फ डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग in any disease in relation to any system, ठीक है। either you go from the respi to the git, from genitourinary, from lymph to blood to heart, anything, ठीक है। even though the tachycardia, the bradycardia, ठीक है, जो हाइपरटेंशन है, जो हमारा लो टेंशन है, हाइपोटेंशन है, सारी चीजें सोरा में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जीआईटी के सिम्टम्स हैं, सिर्फ जो रेस्पी के सिम्टम्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन सोरा, बट सोरा इज द कोर, ठीक है। तो जो कोर होता है वहां से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फंक्शन वाले सेल्स हैं, उनका डिसफंक्शन होना, ठीक है, सोरा इज द डिसफंक्शन, right? Psoriasis is the dysfunction from just allergy to acidity to the just itching in the skin, ठीक है, सारी चीजें सोरा में की। उसके अलावा अगर आप ये समझो, मैं और ज्यादा अगर इसको एलाइड वे में समझाने की कोशिश करूं, द एक्यूट डिजीजेस, द ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज इंक्लूडिंग द क्रॉनिक वन, ठीक है। जो क्रॉनिक डिजीज है उसका भी अगर ऑनसेट है तो विच इज इंक्लूडेड इन द सोरा, राइट। उसके आगे चलेंगे द सेकंड वन विच इज अ साइकोसिस, ठीक है। द साइकोसिस विच इज अ ओवरग्रोथ, ओवरग्रोथ, राइट। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ओवरग्रोथ क्यों होता है, ठीक है। हमने ये बोल दिया कि साइकोसिस इज ओवरग्रोथ, बट वी हैव अ कोर व्हिच इज सोरा, राइट। तो सोरा के अंदर फंक्शनल डिस्टरबेंसेस जब हम बोलते हैं तो फंक्शनल डिस्टरबेंसेस के अंदर दो चीजें हो सकती है, इधर देयर इज एक्सेस ऑफ द एनी सिक्रीशन और द एक्सेस ऑफ द एनी काइंड ऑफ फंक्शंस ऑफ द सेल और द टिश्यू, एंड देयर इज अ डिक्रीजमेंट इन द एनी फंक्शन, एनी सिक्रीशन, एनी डिस्चार्जेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग द म्यूकस टू सीरस टू सीएनएस, सॉरी सीएसएफ, ठीक है। तो सारी चीजों में अगर बढ़ जा रहा है, कम हो रहा है, चीजें सारा, बट ये क्या है, हमारा बेसिक है। और अगर हम ओवर ग्रोथ की कहीं पर बात करते हैं, सो देयर इज अ इंक्रीजमेंट इन एनी फंक्शन ऑफ द एनी फंक्शन, ठीक है, ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू। तो इन शॉर्ट की अगर हम साइकोसिस की बात करते हैं तो वहां पर हमको क्या देखना है, ये देखना है सिर्फ, इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं आती साइकोसिस के अंदर, राइट। दूसरी ये चीज है कि जो साइकोसिस है वो हमारे सारे सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता, वो सारे सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करता जैसे कि सौरा करता है, ठीक है। साइकोसिस जो है उसका मेन जो एक्शन है वो जिनाइटल ट्रैक के ऊपर है, वो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर है। उसका मेन इफेक्शन आपको देखना हो तो वो आपके जीआईटी के ऊपर है, ठीक है, विच इज अ साइकोसिस, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज अ माइंड, राइट। माइंड के बारे में हम अलग से अच्छा खासा डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं विच इज सिफिलिस। सिफिलिस हम सबको पता है, अल्सरेशन, द डिस्ट्रक्शन, अल्सरेशन से भी ज्यादा अगर कोई अच्छा वर्ड होगा फॉर द सिफिलिस विच इज अ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आगे बोला कि साइकोसिस दैट मींस द इंक्रीज इन एनी फंक्शन, सो द सिफिलिस मींस द डिक्रीज इन एनी फंक्शन, ठीक है। ये एक आपका बेसिक चीज है कि मतलब कि ये चीजें आपको कहीं पर किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये चीजें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे, ठीक है। तो डिक्रीज इन एनी फंक्शन, there is also like कि
एक फिनोमेना ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से भी सिफिलिस होता है। बिकॉज ये सिफिलिस जो है उसका जो मेन एक्शन, जो मेन उसके लाइक वो जिनके ऊपर ज्यादा एक्शन करता है वो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, दी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑर्गन से मेरा क्या मतलब है? जैसे हमारा हार्ट है, जैसे लंग्स है, जैसे लीवर है, या फिर तो जैसे किडनी है। ठीक है, तो ये चार जो हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, जैसे हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में पढ़ते हैं, फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर दीस फोर, एंड द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन वी हैव विच इज अ स्किन, द म्यूकस मेम्ब्रेन, द सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ मतलब कि लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, मूव ऑन टू द फोर्थ माइजम विच इज अ ट्यूबरकुलर। अब ट्यूबरकुलर के बारे में हम सबको पता है कि हमको दिया जाता है सोरा प्लस सिफिलिस। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों के मिक्स सिम्टम आएंगे, राइट? तो जैसे सोरा के अंदर क्या है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है जस्ट, और सिफिलिस के अंदर क्या है आपका, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्बेंस से बात रुक जाती है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके ही मानता है। तो जब इन दोनों चीजों का मिक्सअप आपको किसी चीज में मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो कॉज करेगा द मोर कैरीज ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, जैसे सोरा है तो वो किसी ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर ही काम करता है, जबकि सिफिलिस के अंदर ऐसा नहीं है, वो पूरे ऑर्गन को भी खराब कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑर्गन नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्गन्स लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो ट्यूबरकुलर माइजम है उसके अंदर आपको एक से ज्यादा ऑर्गन्स के ऊपर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसका मेन एक्शन है ऑन द लंग्स। ठीक है, ऑन द लंग्स ऑफ कोर्स, एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। यहाँ पर आपका आ जाएगा विच इज द ब्रेन। अगर आप सिंपल ट्यूबरकुलोसिस भी देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो ट्यूबरकुलोसिस है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जगहों पर होता है, सारी की सारी बॉडी की जगहों पर ही होता है, राइट? तो उसी तरीके से ट्यूबरकुलर भी सारे सारे के सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर हो सकता है, बिकॉज इट इज अ सोरा इन इट, राइट? उसके अलावा एक और, जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो एक और माइजम आता है विच इज अ कैंसर। अब कैंसर क्या है, थोड़ा सा न्यू चीज है, तो ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद दी कैंसर, राइट? जो हमारा सारी चीजों का हम कैंसर बोलते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं और दूसरे सारे जो कैंसर हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथिकली इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे सारे माइजम हैं विच इज अ सोरा, द साइकोसिस, द सिफिलिस, तीन बेसिक माइजम्स, तीनों का तीनों डोमिनेट करते हैं इसको, तीनों के तीनों डोमिनेटिंग होते हैं। ठीक है, मतलब कि सारी चीजें साथ में हो रही हैं, राइट? तो जब आप देखोगे कि किसी पर्सन को कैंसर है, इधर किसी भी टाइप का कैंसर है, ठीक है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, राइट? तो उसके अंदर पेशेंट जो होता है उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं, जो सारे सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर इफेक्शन होता है। ठीक है, मोर और लेस लेकिन सबके ऊपर इफेक्शन होता है, और ज्यादातर आप देखोगे हेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, राइट? किसी भी टाइप का आपको कैंसर है तो हेयर्स निकलना शुरू हो जाता है, वीकनेस आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज ये तीनों के तीनों माइजम वहां पर डोमिनेट होता है। अगर तुम देखोगे तो कैंसर हम यूजुअली समझते हैं कि वो होता है ओवरग्रोथ, तो इट कम्स इनटू द साइकोसिस। कई बार जो कैंसर होता है वो अल्सर से भी हो जाता है, लाइक स्किन कैंसर। तो वो क्या हो गया, सिफिलिस ओरिजिन हो गया। और इन सब की वजह से जो सारे फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, वीकनेस कम्स इनटू द सोरा, राइट? फॉलिंग ऑफ हेयर कम्स इनटू द सोरा, तो वो सारी चीजें कहाँ पर आ जाएंगी, सोरा के अंदर आ जाएंगी। तो जब कैंसर होता है या फिर एक कैंसर माइजम भी समझ लो, तो वो चीज को उस एक माइजम के अंदर तीनों के तीनों जो मेन माइजम है वो डोमिनेट करता है एक पर्सन के अंदर। ठीक है, विच इज वेरी हार्ड, उसको क्योर करना विच इज वेरी हार्ड, राइट? तो ये था अंडरस्टैंडिंग दी जो हमारा डिजीज का लेयर है, द फर्स्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, राइट? कि एक आपने सिस्टम उठा लिया, कोई एक आपने ऑर्गन उठा लिया और उससे माइजम को समझना शुरू किया। नाउ द सेकंड वन विच इज अ माइजमेटिक सिम्टम्स, राइट? तो जो आपके माइजमेटिक सिम्टम्स हैं उसके लिए आपको ऑफकोर्स सारे जो माइजम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे कि बहुत ईजी वे में समझ जाओगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो हम रखेंगे फ्रॉम द एसिडिटी। ठीक है, सपोज कि किसी पर्सन को एसिडिटी है, एसिडिटी विच मींस द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द HCl, राइट, इन द स्टमक। ये क्या हो गया, इट इज द फंक्शनल डिस्टर्बेंस व्हिच इज कम्स इनटू द सोरा। अगर इसको आपने ठीक नहीं किया, सो देयर इज अ जीईआरडी व्हिच इज अ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट वाला कार्डिनल सिम्टम है व्हिच इज अ ग्लूबस सेंसेशन, राइट, व्हिच इज कम्स अंडर द साइकोसिस, राइट? तो ये क्या हो गया, सोरा से सीधे साइकोसिस में चले। अब सपोज कि स्टिल यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो विच मे कॉजेज द अल्सर in the stomach, right? अल्सर कहाँ पर आता है, which is syphilis, right? syphilis। और अगर इससे भी आगे चीज चली जाती है which involves the other organs, of course कि जब यहाँ पर अल्सर होगा तो उसकी वजह से एक बहुत सिंपल फिनोमेना है कि अगर किसी पर्सन का जो जीआईटी ठीक नहीं है, जो स्टमक ठीक नहीं है, उसके अंदर एसिडिटी होती है, तो देयर इज मोर लाइकली कि वो पर्सन गाउट कॉज करेगा। ठीक है, तो वो पर्सन के अंदर रेस्पी के रिलेटेड भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे।
उनके अंदर जो हार्ट के रिलेटेड सिम्टम्स है वो भी आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर दूसरे भी सारे ऑर्गन आ जाएंगे। उसके भी आगे अगर हम चलते हैं, चीज़ें मल्टी ऑर्गन परिवार, मल्टी ऑर्गन एफेक्शंस भी समझ सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं इन द ट्यूबरकुलर माइजम और यू कैन से द कैंसरस माइजम, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हो सकती है, इवन तो यहाँ पर अल्सर की वजह से भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको सिम्टम्स मैंने बता दिए और इसी के साथ साथ अगर मैं मटेरिया मेडिका को भी रिलेट करने की कोशिश करूँ, तो जैसे जो जो माइजम होते हैं उनके रिलेशन के अंदर जो हमारी मेडिसिन आती हैं, ठीक है, वो भी रिफर करती है, बिकॉज हर एक मेडिसिन के लिए हम उनका माइजम चेक करते हैं, माइजम लिखते हैं, माइजम लिखते हैं, राइट। तो सपोज कि अगर आप याद करो कि एसिडिटी के लिए आपके पास मटेरिया मेडिका के अंदर कौन सी बहुत बेसिक जो हमारी तुरंत ही दिमाग में आती है वो मेडिसिन कौन सी है, आर्सेनिक कार्बन, नक्सोमिका, राइट, और इधर द कार्बोवेज, राइट। ये तीन की तीन, या फिर तो दूसरी जो भी आपको याद आ रही हो, विच कम्स अंडर सोरा, उनका माइजम सोरा होगा ही होगा, बिकॉज की एसिडिटी जो है जो एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। उसके अलावा अगर जीईआरडी पर आ जाते हो, ग्लोबल सेंसेशन को पकड़ लो खास करके, तो तुमको मिलेगा फोनियो, राइट। उसके अलावा कलकेरिया घाव, राइट। उसके अलावा आपको एबीस्कैन, एबीस नाइग्रा, राइट। ये जो सारी मेडिसिन हैं उनके अंदर आपको बैकग्राउंड में साइकोसिस मिलेगा, भले ही डोमिनेटिंग सोरा होगा लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा बैकग्राउंड साइकोसिस, राइट। उसके अलावा जब हम अल्सर के ऊपर आता है तो मोस्ट कॉमन येस मेडिसिन मर्कोर, मर्कसोल, ठीक है। कहीं भी आपको अल्सर होता है which is the Merksol, right, from the Athos ulcer to the like in the esophageal ulcer to the acid regurgitation की वजह से जो आपके esophagus के अंदर अल्सर होता है उसके अंदर Merksol is very very important medicine। तो उसका कोड क्या है, सिफिलिस, राइट। तो यहाँ से जो है कि आप मेडिसिन को और सिम्टम्स को और माइजम को कोरिलेट कर सकते हो। उसके अलावा एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी फ्रॉम द अदर सिस्टम व्हिच इज एलर्जी और वी कैन से द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अब जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं स्नीजिंग, हेडेक, रेडनेस ऑफ आई, पेन इन द नोज और वी कैन से इन द साइनसेस, ठीक है, वीकनेस। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, दी सोडा। उसके अलावा अगर तुम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में चले जाओ तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पर कोई मतलब कि बहुत बड़े बड़े सेल्स वहाँ पर आते हैं, बहुत भारी भारी सेल्स आते हैं इन नोज, इन थ्रोट, in even though the pharynx, even though अगर आप टॉन्सिल्स के ऊपर भी चले जाओ which is not the part of our respiratory tract, but still ट्रेकिया के ऊपर चले जाओ, सबके अंदर सिर्फ एक लाइनिंग है, वेरी सिंपल लाइनिंग, द म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। तो जब म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर उसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या है, डिसफंक्शन है, किसका, म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो ऑफ कोर्स अगर वहां पर डिसफंक्शन हो रहा है देयर इज अ सोरा, राइट। उसके अलावा अगर ये खुद एक डिजीज, अगर हम मोस्ट लाइकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वो आगे बढ़कर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करेगी, राइट। और इवन दो अगर यहाँ पर ये एलर्जी होती है तो ये आपकी मोस्ट लाइकली कॉज करती है अस्थमा और द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, राइट। तो अस्थमा इज ऑलवेज ऑलवेज अ सॉलिड रीजन, राइट। अस्थमा को कभी आप इन द साइकोसिस, कभी आप इन द सिफिलिस नहीं डाल सकते, राइट। उसके अलावा अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है प्लस देयर इज एक्सपेक्टोरेशन, राइट, तो ये क्या इसमें आ जाएगा, साइकोसिस में आ जाएगा। साइकोसिस में किस तरीके से आएगा, बिकॉज कि वहां पर एक्सपेक्टोरेशन है। अब एक्सपेक्टोरेशन जो है वो आपका ऐसे ही नहीं आ जाता, ठीक है। एक्सपेक्टोरेशन ऐसे ही निकल नहीं जाता, उसके अंदर बहुत ज्यादा फिनोमिनाज लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा जो उसका पैथोफिजियोलॉजी है वो लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, फ्रॉम द इन्फ्लामेशन टू एक्सड्यूट टू ट्रांसड्यूट टू एक्सड्यूट, उसके बाद एक्सपेक्टोरेशन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या जाएगी अंडर द साइकोसिस, अंडर द साइकोटिक माइंड। उसके अलावा इफ देयर इज अ लंग इन्फेक्शन, ठीक है, लंग का इन्फेक्शन अगर हो रहा है, लंग खुद पूरा का पूरा इफेक्ट है, एल्वेओलाई इफेक्ट है, ठीक है। और दो लाइक इसके अंदर जो डिजीज हो सकती है व्हिच इज फ्रॉम द सीओपीडी टू द ब्रोंकियाक्टिसिस टू द एम्पाइमा, ठीक है। तो ये सब हो सकता है व्हिच इज कम्स अंडर द सिफिलिस, राइट। और अगर देयर इज अ वेरी मच स्पेशल केस इन द जी इन द रेसिपी व्हिच इज अ ट्यूबरकुलोसिस, जो जिसको कि इन सारी चीजों से आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली लंग के ऊपर अपना इन्फेक्शन दिखा देता है। ऑफ कोर्स ट्यूबरकुलोसिस जो है व्हिच कम्स अंडर द ट्यूबरकुलर माइजम, राइट। उसके अलावा अगर स्टिल यहाँ पर जो है कि आपका जो बैक्टीरिया है या फिर तो वायरस, अभी समझ लो कि कोई इन्फेक्शन है वो रुक नहीं रहा है, या फिर तो जो आपके फंक्शनल डिस्टर्बेंस है वो रुक नहीं रहा है, तो वो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी अपना इन्फेक्शन दिखाना शुरू कर देगा, फ्रॉम द हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें कम्स अंडर द कैंसरस मास, राइट। अगर हम सेम वे इन सब के लिए भी मेडिसिन को सोचना शुरू कर देंगे तो एलर्जी, यूआरटीआई, मोस्ट कॉमन मेडिसिन व्हिच इज एलियम सेपा, राइट। एलियम सेपा में जब भी देखोगे इट इज अ माइनस अवे सोडा, राइट, उसके अंदर कभी भी आपको साइकोसिस नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, एक्सपेक्टोरेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको आ जाता है ड्रोसेरा, राइट, ड्रोसेरा है, या फिर तो एंटियम टार है,
इन सब के बैकग्राउंड में आपको जो साइकोसिस है वो मिलेगा। उसके अलावा अगर लंग इन्फेक्शन, अगर हम सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाक्टिस, एम्पायमा, ठीक है, किसी की भी बात करते हैं, तो जो उसका मेन मेडिसिन है, अगर आप देखोगे तो आपको सिफिलिस कहीं ना कहीं मिलेगा ही। उसके अलावा अगर ट्यूबरकुलर की हम बात करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन मुझे याद आ रही है, जो कि आप खुद सुनकर ऐसा बोलोगे कि ऑफ कोर्स ये, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, विच इज पल्सेटिला। पल्सेटिला, ठीक है, पल्सेटिला में जब जाकर देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको सोरा भी मिलेगा, उसके अलावा उसका डायथिसिस विच इज अ ट्यूबरकुलर, राइट। तो उसकी जो लेडी का जो कैरेक्टर है, वो अगर तुम देखोगे विच इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम दिस, उसके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तुम देखोगे मोस्ट लाइकली फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है, माइसम से आती है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के लिए अब मुझे आगे मेडिसिन बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, राइट, जो मैंने यहाँ पर आगे आपको बताई कि हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो हमने किया फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, सेकंड थिंग व्हिच इज़ मायोसिमेटिक सिम्पटम्स, एंड द लास्ट वन व्हिच इज़ मायोसिमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, राइट। तो मायोसिमेटिक प्रिस्क्रिप्शन तुमने सारी चीज़ें समझ ली, इस तरीके से हमारा मायोसम होता है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से सिम्पटम्स आते हैं, इस तरीके से डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है, राइट। सारी चीज़ें समझ ली। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन, तुमने जो मेडिसिन्स हैं वो भी देख ली, राइट, लेकिन स्टिल यू हैव अ डाउट कि प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मायाज़म, ठीक है। एक होता है हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्पटम, दूसरा वे होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ मायाज़म, ठीक है। तो जो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम है वो तो आप करते ही हो, लेकिन जो मायोसिमेटिक प्रिस्क्रिप्शन है वो तब किया जाता है जब आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते, तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जिससे कि आप एक पर्सन का मायाज़म जान पाओ, राइट। तो उसके अंदर मेनली देयर इज 3 थिंग्स, द फर्स्ट वन, द फिजिकल सिम्टम्स, जो भी 2-3 पेशेंट आपके पास फिजिकल सिम्टम्स लेकर आया है वो। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज अ मेंटल सिम्पटम, ठीक है। अभी तक जितनी भी हमने बात करी है वो सारी फिजिकल सिम्टम्स के बारे में थी, वहां पर मैंने आपको एक भी मेंटल सिम्टम नहीं बताया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द माइजम ऑफ अ पर्सन इज अ मेंटल सिम्टम, एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज अ फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये दोनों जो चीजें हैं, these two are very much important to understand the miasm of any person। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ आप इसके बेसिस के ऊपर मायोसिमेटिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका अल्टीमेटली क्या होगा, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम ही बनेगा, राइट। तो आज जो है कि मैं आपको मेंटल सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। रेस्ट ऑफ जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके लिए थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए रहेगा, उसके लिए मैं अभी यहाँ पर वो चीज डिस्कस नहीं करूंगी, बट जो मेंटल सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सपोज द पर्सन इज सस्पिशियसनेस, और द पर्सन हैविंग अ जेलेसी, ठीक है। ये दो चीजें आपने देखी आपके पेशेंट के अंदर, तो आपको कौन सा माइजम जो है वो लग रहा है। सो द माइजम विल बी अ साइकोसिस, राइट, बिकॉज द मोर सस्पिशियसनेस प्लस जेलेसी इन द साइकोसिस ओनली। उसके अलावा साइकोसिस बहुत ज्यादा फेमस है फॉर इट्स मेंटल सिम्टम विच इज अ फिक्स्ड आइडिया, राइट। उसके अलावा अगर मैं ज्यादा बात करूं अभी, यस, ओके। सो अगर मैं ज्यादा बात करूं फ्रॉम वन माइजम, एक एक माइजम के लिए हम डिटेल में बात करें, तो अगर हम सोरा को लेते हैं, तो सोरा के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, द रेस्ट वन, द क्राउडिंग ऑफ माइंड, द लॉट्स ऑफ आइडियाज, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन द मेजर सिम्टम, जो एक सिम्टम आप अगर देखोगे तो विल अंडरस्टैंड कि ये सोरा है, विच इज इरिटेशन, राइट, इरिटेशन। सेम चीज, सेम इरिटेशन आपने जो हमारा उसके फिजिकल सिम्टम्स है उसके अंदर भी देखा। कहीं पर भी अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, इवन दो स्टिल अगर आप अपने आप को देखोगे, तो आपको इधर एलर्जी होती है या फिर तो कोई भी मेंटली आपको कोई डिफिकल्टी आती है, तो सबसे पहली चीज होती है विच इज इरिटेशन। ये इरिटेशन के अंदर मेंटल एंड फिजिकल इरिटेशन दोनों आता है। जैसे सोरा में हमने अभी तक सिर्फ पढ़ रखा है कि सोरा मीन्स द स्किन के सिम्टम्स, मतलब स्किन में इरिटेशन होगी, इचिंग आएगी, इचिंग इज द सोरा, इचिंग इज द सोरा। बट व्हाई देयर इज इचिंग, बिकॉज देयर इज इरिटेशन, राइट। और इचिंग सिर्फ फिजिकल प्लेन के ऊपर नहीं हो सकती, इचिंग आपको मेंटल प्लेन के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज कि जब आपको मेंटल प्लेन के ऊपर इचिंग आती है विच कॉजेज द एक्सेस ऑफ द आइडियाज, द एक्सेस ऑफ द थॉट्स, उसके अलावा जो एक्सेस ऑफ द मेंटल वर्क, ठीक है, तो यहाँ से आपका सोरा शुरू होता है। बट सोरा का पेशेंट इतना ज्यादा, दूसरा एक सिम्टम आएगा यहाँ पर विच इज एंजियसनेस, ठीक है। इरिटेशन है, क्राउडिंग ऑफ माइंड है, क्राउडिंग ऑफ आइडियाज है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थॉट्स, बट स्टिल वो कभी भी अपने थॉट्स को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज एंजियसनेस, ठीक है। दूसरा हमारा माइजम है विच इज साइकोसिस, उसके तो अच्छे खासे मैंने आपको यहाँ पर सिम्टम्स बता दिए। उसके अलावा द मेन सिम्टम विच इज इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन क्यों, जैसे इसको अगर हम मेंटल सॉरी फिजिकल पेन के ऊपर भी समझना चाहें, तो जो इनकोऑर्डिनेशन होता है कोई भी एक ऑर्गन के अंदर ओवरग्रोथ क्यों हुई, बिकॉज कि उस ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, राइट, सिंपल चीज है, इसी को हम बोलते हैं इनकोऑर्डिनेशन। अगर मेंटल पेन के ऊपर इनकोऑर्डिनेशन होता है तो पर्सन भी लाइक कि सारी गलती मेरी है,
या फिर तो मैं ठीक नहीं हूँ, राइट? या फिर तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन ठीक नहीं है, दूसरों के ऊपर चीज़ें ढूँढना, राइट? उसके अलावा जैसे कि एक लाइकोपोडियम का एग्ज़ाम्पल है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है, वो उससे हायर अथॉरिटी वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे से पोलाइटली रहता है। इन शॉर्ट दबकर रहता है। लेकिन जब बात आती है उसे लोअर अथॉरिटी वाले लोगों की, तो वो बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर धाक जमाना शुरू कर देगा, ठीक है? तो विच इज़ अ इनकोऑर्डिनेशन। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मुझे इस पर्सन के साथ भी इस तरीके से बिहेव करना है, सेम वे मुझे दूसरे के साथ भी बिहेव करना है, ठीक है? विच इज़ इनकोऑर्डिनेशन। उसके अलावा ग्रीडीनेस, ठीक है? विच इज़ ऑल्सो अ साइकोसिस। उसके अलावा अगर मैं सिफिलिस की बात करूँ, द लास्ट थिंग, ठीक है? सिफिलिस, सो सिफिलिस में द मेन चीज़ विच इज़ अ डिप्रेशन ऑन द मेंटल प्लेन मेनली, उसकी वजह से आप देखोगे कि सिफिलिस विच इज़ मोर क्रूअल, राइट? और जो सिफिलिस होता है वो होमिसाइडल या फिर तो सुसाइडल टेंडेंसी रखता है और वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है? जो सौरा है उसके अंदर वो उसके अंदर सिर्फ इरिटेशन है कि मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन वो करेगा नहीं, ठीक है? साइकोसिस वाला पेशेंट बोलता रहेगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा लेकिन करेगा नहीं। बट सिफिलिस इज़ हियर जिसके अंदर डिप्रेशन है, ठीक है? वो कर लेगा। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज़, राइट? एंड ओके, सो द फोर्थ वन व्हिच इज़ ट्यूबरक्युलर। सो ट्यूबरक्युलर के अंदर अगर तुमको मैंने पल्सरेला का एग्ज़ाम्पल दिया, पल्सरेला याद रखोगे तो आपको चेंजेबिलिटी याद आएगी। आपको ट्यूबरक्युलर माइज़म के अंदर भी चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन विद अदर्स, डिससैटिस्फैक्शन विद ओन सेल्फ फ्रॉम द सेपिला, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे डिस्कस करनी थी। होपफुली आपको एक नया वे मिला होगा टू अंडरस्टैंड द माइज़म इन कॉन्टेक्स्ट टू डिज़ीज़ और अच्छे से आपने कुछ-कुछ नई चीज़ पढ़ी होगी। रेस्ट ऑफ जो फिज़िकल और फिज़िकल अपीयरेंस है, उसके लिए भी होपफुली इंशाल्लाह मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊँगी बिकॉज़ कि उसके लिए भी मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए रहेगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी suggestions or any doubt, then you can ask me in the comment section. And thank you so much for watching.